तारड़ साहब ज़रा ये बताएं कि ये आज कुछ पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का मंसूबा है, कोई ये बात है ऐसी? देखिए मेरा ख्याल है वैसे ही इनको गिरफ्तारी का फोबिया हो गया है। ना मेरे पास ऐसी कोई इतलात हैं, ना ऐसा कोई प्लान है। कोई नहीं आज भी वो ईद की छुट्टियों के दौरान फ़िलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। और वो आज कोर्ट पहुंच गए, लार्जर बेंच की तश्कील की दरख्वास्त कर दी, वहाँ पे खड़े हो गए कि जी मुझे ईद की छुट्टियों के दौरान गिरफ्तार किया जाएगा, इंटरनेट के सिग्नल काटे जा रहे हैं। तो ये सारा फोबिया है, एक दबाव। आप क्लियरली कह रहे हैं कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई मंसूबा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये बस एक डर और खौफ तारी है। अच्छा, मगर ये अगर वापस आए ना, अब अजहर सिद्दीक साहब एक मिनट, एक बात और भी छोटी सी पूछ लूँ मैं, अगर आप इजाज़त दें कि ये आज कोई वजारत दाखिला की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका इजलास था, तो उस इजलास की कार्रवाई के दौरान कुछ खबर निकली है कि फेडरल गवर्नमेंट चेयरमैन नैदरा तारिक मलिक साहब से इस्तीफ़ा मांग रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए ये वज़ीर दाखिला ने उनसे कोई इस हवाले से बातचीत की है, तो अगले 24 घंटों में मामला आपके सामने आ जाएगा जो भी होगा। यानी कि आप उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? इस तरह की बात चल रही है, पर इसकी तस्दीक वज़ीर दाखिला खुद कर सकेंगे। नहीं, वज़ीर दाखिला साहब ने तो उनको खुद कॉल करके कहा कि भाई इस्तीफ़ा दो। मेरे तक ये बात पहुंची है, मगर वज़ीर दाखिला इसकी तस्दीक कर सकेंगे। वजह क्या है? चेयरमैन नादरा जो है वो अच्छा भला काम कर रहे हैं, बेहतर वज़ीर दाखिला बता सकेंगे, वो इस मैटर को देख रहे थे। अच्छा, तो चित्राली साहब आप सॉरी एक सेकंड, अजहर सिद्दीक साहब की तरफ मैं एक बात, क्योंकि सेंसिटिव केस था सुप्रीम कोर्ट का, ये उसमें एंगेज नहीं होते। चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है। आइन का आर्टिकल 82, 2 और 84 कहता है कि जो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट होगी वो उसकी ऑथराइजेशन देनी है कौमी असेंबली ने, और वो कौमी असेंबली ही मजाज अथॉरिटी है, वो बाकी कोई नहीं दे सकता। अगर ये आइन पढ़ लेते तो बेहतर होता। दूसरा, आज एंग्जाइटी ज़्यादा इसलिए है कि पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा बारों ने वो जो एक बुजुर्गों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनको सेनेट के टिकटों की लालच दी गई है, उसका जवाब दिया है जिसमें उन्होंने मजम्मत की और कल यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। तमाम नुमाइंदा बारों ने 4-5 बार काउंसिल्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान बार काउंसिल, हाई कोर्ट की तमाम बार काउंसिल एक्सक्लूडिंग लाहौर, उन्होंने कहा है कि जो कानून एक्सक्लूडिंग लाहौर हाई कोर्ट बार, बाकी तमाम बार जो एसोसिएशंस हैं हाई कोर्ट की, तमाम बार काउंसिल जो एपेक्स बॉडीज हैं, वो उन्होंने आज खुला ऐलान कर दिया कि कल यौम स्याह है, ये कानून अभी कानून बना नहीं है, आपने इसको क्यों यहाँ पे हटा दिया। तो मेरा ख्याल है उसकी भी एंग्जाइटी थोड़ी। अच्छा, अब इसमें मैं चित्राली साहब से जरा बात करता हूँ, लेकिन चित्राली साहब जरा ये जो इशारा दिया है इन्होंने तारड़ साहब ने जिस यौम स्याह का, उस हवाले से जो ऐलान है जरा वो क्या है, जरा सुने। पूरे पाकिस्तान की लायर्स कम्युनिटी इकट्ठी हुई, कल 18 तारीख को यौम स्याह मना रहे हैं। 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया, उनमें 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो हैं जिनको पाकिस्तान बार काउंसिल ने जुडिशल कमीशन के इजलास में जिनकी शमूलियत पे एतराज किया कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करके उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। आज ये साबित हुआ कि सिर्फ इस वजह से एक पैकेज के तहत उनको लाया जाता है, हम इसको भी कंडेम करते हैं। चित्राली साहब, इसमें लाहौर हाई कोर्ट बार जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये डिवीज़न तकसीम हर जगह पे नज़र आ रही है, और पार्टियों के अंदर भी तकसीम है, और वकला बरादरी में भी तकसीम है, जजों में भी तकसीम है, मीडिया में भी तकसीम है। तकसीम दर तकसीम का जो अमल है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, जब तक ये नारा रहेगा कि मेरा जज जिंदाबाद तेरा जज मुर्दाबाद, और ये होता रहा है। देखिए, इससे पहले जब कौमी असम्बली को तहलील किया गया, यही सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया, और यही चीफ जस्टिस था। और मुस्लिम लीग पीपल पार्टी PDM ने उनकी हिमायत की कि बहुत बेहतरीन फैसला इन्होंने किया और आइन के मुताबिक किया। और उस वक़्त जो है ना PTI उसकी मुखालफत कर रही थी, और अब जो है जब उनके हक़ में फ़ैसला आ गया और इनके ख़िलाफ़ आ गया, तो ये असल में हमारे इदारों में ये टकराव का जो सूरत हाल इस वक्त बना है मुल्क में, हकीकत यह है कि ज़हर कातिल है। हमें किसी बैरूनी साजिश से नहीं डरना चाहिए, इस साजिश से डरना चाहिए कि हमारे इदारों में ये आपस में टकराव पैदा क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर टकराव, आप जो है आप कह रहे हैं बाहर के अंदर टकराव, कौमी असम्बली में टकराव, सियासतदानों में टकराव, यानी इसका वाहिद हल सिर्फ यह है जिस तरह जमात इस्लामी पाकिस्तान की इसके सियासी डायलॉग के ज़रिए से बैठा जाए, और बैठने से मसाइल हल तो होते हैं। लेकिन आप जमात इस्लामी कहती है कि 14 मई को इलेक्शन जो है मसले का हल नहीं है, PTI कहती है कि 14 मई को हर सूरत में इलेक्शन करवाएं। नहीं, दोनों को देखें,
या कुछ उनको आगे जाना चाहिए, कुछ इनको 8 अक्टूबर से पीछे आना चाहिए। देखिए कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मसलाहत होती है। अच्छा अदर सिद्दीक इस साहब, तरह तो नहीं सकते। अदर सिद्दीक साहब ये बताएं कि कोई इस वक्त हालात की नज़ाकत का एहसास करते हुए आप कुछ इसमें फरमाएंगे कि क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? जमात इस्लामी मुज़ाकरात का रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रही है कि 14 मई को इलेक्शन जो है उससे मसला हल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि 14 मई को इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए, ये आईनी तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? मीर साहब बिल्कुल रास्ते निकल सकते हैं जो आइन और कानून के दायरे इख्तियार में आते हों। 90 दिन का इलेक्शन कराने का जो डायरेक्शन है वो आइन ने दी है, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आई ना, और सुप्रीम कोर्ट से पहले 10 फरवरी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें, और वो फैसला फाइनलाइज हो चुका हुआ है, जिसमें 90 दिन का इलेक्शन कराने का कहा था, उसको बिल्कुल किसी ने चैलेंज नहीं किया, ये मैं बता दूं। और इंट्रा कोर्ट अपील में मामला अगर गया भी तो वहां इनके पास केस कोई नहीं था। मैं इससे आगे 2-3 चीजें आपके सामने रख दूं, बारी बारी मैं जवाब दे देता हूं। बिल्कुल रास्ते खुले हैं कि जहां आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो। 13 सियासी जमातों ने अभी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई एक कदम उठाया हो तो कौम शुक्रगुजार होगी इनकी। इलेक्शन करा लें, अभी पता चल जाएगा कि बयानिया किसका है, अगर 13 सियासी जमातों का है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जो कौम कहेगी हर एक को कबूल होगा। अब आते हैं अगली बात की तरफ, जो बातें मिसाल के तौर पर ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, पहले बताता चलूं ये पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई ऐसी कॉल नहीं है। लास्ट टाइम कॉल उन्होंने दी थी बाइकआउट करने की, उस दिन किसी ने बाइकआउट नहीं किया। 3 तारीख और 4 तारीख, 3 तारीख वाले दिन आपको पता है, और बाद में भी हमने देख लिया। वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी या वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल कहते रहे, इन्हें कहते लाए रेजोल्यूशन दिखाएं, कहाँ है पाकिस्तान बार काउंसिल की रेजोल्यूशन। फिर इस तरह बैठकर जो बाकी बातें हैं ना, जो आप कहना चाह रहे हैं, यानी क्या कहना चाह रहे हैं ये, अब बार काउंसिल उस वक्त क्यों नहीं इकट्ठी हुई? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आ गई थी नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए, आज खुद नोटिस लिया, बाकायदा रिकॉर्ड की बातें हैं। और मैं अता तारड़ साहब आर्टिकल 63 की बात कर रहे हैं ना, मुझे दुख होता है। मिसाके जमहूरियत खोल के पढ़ ले, मिसाके जमहूरियत में यह बात तय थी कि डिफेक्शन नहीं होनी है। आज डिफेक्शन आप कर रहे हैं, और आप भट्टो साहब का रिकॉर्ड उठाकर देख लें। और दूसरी बात है, किसने का रीराइट किया है भाई? लिखा हुआ है अमानत है, और वहां क्या है कि पार्टी, जो पार्लियामेंट्री पार्टी वो फैसला करेगी कि वोट किसको देना है, और पार्टी लीडरशिप उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरी क्लियर, वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। लेकिन क्या हो गया कि यहां हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अब चित्राली साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जनाब इलेक्शन सारे एक दिन कह दें। मुझे आइन के अंदर कोई एक प्रोविजन बता दें जहां जो ये कहती हो कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक दिन होने हैं, और इसमें बड़ी वजाहत के साथ। क्या आइन बनाने में उनको नहीं पता था? क्या ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और फेडरल और वफाकी इकाइयों को ये नहीं पता था? 18वीं तरमीम के अंदर बैठकर ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म कर लूं, मैं सुनता फिर उसको। मेरी देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये लिखा होता तो फिर ये मामला ये लेके आते कोर्ट में कि जनाब ये आइन की फलां प्रोविजन है जिसके तहत तमाम इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं। हाँ, इसका मैं बता देता हूं, जो केस बनाते रहे, इलेक्शन कमीशन बनाया, वो सेक्शन 69 है ऑफ द इलेक्शन एक्ट, जो सिंगल पोल की बात करता है। सिंगल पोल एक असेंबली के होने हैं, और असेंबली डिफाइन की है नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली, यानी नेशनल असेंबली के इलेक्शन सिंगल पोल होंगे, सूबाई असेंबली के इलेक्शन सिंगल पोल होंगे। आपके साथ भारत है, वहां देख ले सूबों के इलेक्शन हर साल पूरे साल होते रहते हैं, और वफाक के इलेक्शन एक दफा होते हैं। चलें, इस पे अब 69 के हवाले से मैं मजीद आगे बात करता हूं। गुंजाइश नहीं है।